भारत अरबों डॉलर बाहर क्यों भेज रहा है? तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हम खरीद तो रहे हैं, लेकिन बेच क्या रहे हैं? चलिए समझते हैं भारत का व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे छुपे संकेत क्या है। सेगमेंट 1। सबसे पहले व्यापार घाटा होता क्या है? जब किसी देश का आयात इंपोर्ट उसके निर्यात एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तो इसे ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कहते हैं। अगर भारत 100 अरब डॉलर की चीजें विदेश से खरीदता है लेकिन सिर्फ 70 अरब की चीजें बेच पाता है तो 30 अरब का व्यापार घाटा हो गया। सेगमेंट 2। भारत का व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है? 1। आयात ज्यादा, उत्पादन कम। भारत आज भी कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसी वस्तुएं भारी मात्रा में आयात करता है क्योंकि इनका घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है। 2। निर्यात में दम नहीं। इन सेवाओं के अलावा हमारे वस्तु निर्यात यानी मैन्युफैक्चरिंग आधारित एक्सपोर्ट अब भी कमजोर है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या एडवांस मशीनरी में हम अभी भी दुनिया से पीछे हैं। 3। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमजोरी। मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं बनी तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भारत अभी भी चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों से कंपोनेंट्स और मशीन पार्ट्स मंगाता है। 4। रुपया गिरता जा रहा है। जब भारतीय रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिरता है तो हमें आयात करने के लिए ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं, यानी घाटा और बढ़ता है। 5। चीन पर निर्भरता। भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ है। हम चीन से मोबाइल, केमिकल्स, सोलर पैनल, मशीनरी मंगाते हैं लेकिन उन्हें कुछ खास बेच नहीं पाते। 6। वैश्विक मंदी का असर। जब अमेरिका या यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ती हैं तो वो भारत से कम चीजें खरीदते हैं, यानी हमारा एक्सपोर्ट घटता है। सेगमेंट 3। इससे क्या संकेत मिलते हैं? घरेलू उत्पादन की सीमाएं। भारत अभी भी उच्च तकनीक वाली चीजों में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। ये साफ संकेत है कि हमें टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन की जरूरत है। आर्थिक असंतुलन का खतरा। जब निर्यात कम और आयात ज्यादा हो तो मुद्रा मूल्य, विदेशी कर्ज और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। रणनीतिक जोखिम। अगर कभी आपूर्ति श्रृंखला टूटे जैसे कोविड-19 के दौरान हुआ तो जिन वस्तुओं के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं उनकी भारी किल्लत हो सकती है। औद्योगिक विकास की चुनौती। घाटा बढ़ने का मतलब ये भी है कि देश के अपने उद्योग विदेशी सामानों से हार रहे हैं, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक धीमापन जैसे संकट बढ़ सकते हैं। सेगमेंट 4। समाधान की राह क्या है? मेक इन इंडिया को जमीन पर उतारना होगा, सिर्फ नारों में नहीं। निर्यात को विविध और उच्च मूल्य आधारित बनाना होगा। वैश्विक बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए व्यापार समझौते और प्रतिस्पर्धा दोनों जरूरी हैं। रुपये को स्थिर बनाए रखना और निवेश आकर्षित करना भी बेहद जरूरी है। निष्कर्ष। भारत का व्यापार घाटा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक संरचना का आईना है। अगर हम चाहें कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने तो हमें उत्पादन, निर्यात और तकनीक तीनों पर फोकस करना ही होगा।